अनुशासन के खिलाफ जा रहे हैं 16 एमएलए, ये उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि अब तो उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना पूरे आक्रामक मूड में आ गई है, पलटवार के मूड में आ गई है। मानक जी, प्रेमिका प्रेमी को छोड़कर चली गई, दिल में इतना दर्द है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके घर चले जाएंगे, उसके माँ बाप को मारेंगे, उसका ऑफिस तोड़ देंगे, आग लगा देंगे। ये गुस्सा है। 21वीं सदी में 5 मिनट तक बैठकर इन्होंने जो बोला, ये शर्म की बात नहीं है क्या? कह रहे हैं गुस्सा है। पुलिस वाले वहां खड़े हैं और वो आग लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं गुस्सा है। वो उनके संजय राउत जी आकर कहते हैं आग है, आग से जल जाओगे। ये कौन बोल रहा है? मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा आपको ये गैंगस्टर की भाषा है, आग है जल जाओगे अगर आप खेलोगे? ये आप 21वीं सदी के नेता हैं, आप पॉलिटिकल आदमी हैं। यहां कोई गुंडागर्दी, गैंग वॉर और कोई बच्चों की लड़ाई नहीं चल रही और इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हम सिक्योरिटी भी वापस ले लेंगे और अगर वो चले गए हैं तो हम उनके घर तोड़ेंगे। अगर वो वापस आके बात करेंगे तो हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम उनको फिर बंदी बना लेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी हैं उनके भी तो घर जाकर तोड़ रहे हैं। सांगली में मिराज का बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके घर जाकर इन्होंने ऑफिस में आग लगाई है। अगर ये लोकतंत्र है और इसको अगर ये लोकतंत्र मानते हैं तो माफ कीजिए, ये शर्म की बात है। रुक जाइए, चिल्लाना। 5 मिनट तक सवाल जवाब हुआ है, विक्रम ले लेकर 3 लाइनें बोली हैं और अब सब कुछ बोल देना। एक एक करके विक्रम, एक एक करके आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, एक एक करके। हाँ, तो ये तो ऐसी हालत हो गई। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इनको लगता है कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है उन 16 को, ठीक है, आप स्टेप लीजिए। दूसरी बात, आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने बहुत ही मतलब ये कहते हैं वो अगर पार्टी बनानी है आपके बाप के नाम पर बनाइए। मैं तो बाला साहेब ठाकरे को तो पूरा देश मानता है, हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं ना, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। इस पैनल में उनसे विरोध रखने वाले भी लोग होंगे, वो भी मानते हैं। तो मतलब क्या उनका नाम नहीं ले सकते हम? मतलब उनका नाम नहीं लिख सकते? मैं तो मानता हूं कि मैं वीर शिवाजी का पूर्वज हूं, तो क्या मैं उनका नाम नहीं ले सकता? मैं तो मानता हूं पृथ्वीराज चौहान का हूं, ये नहीं मानते होंगे। कमाल की बात है, इस देश के महापुरुष कब से उनके बेटे के कॉपीराइट हो गए? कह रहे हैं उनके नाम पे मत बनाइए, उन्हीं के नाम पे बनाएंगे और बनानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कोई कॉपीराइट तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, वो तय करेगा, लेकिन बनानी चाहिए। इस देश के महापुरुष सबके हैं, इनके नहीं है। अगर गांधी जी के कोई बेटे हैं, राष्ट्रपिता तो सारा बाप देश कहता है उनको, पर उनके बेटे कोई राजनीतिक दल नहीं चला रहे, नहीं चला रहे, लेकिन नाम तो सब चला रहे होते तो बिल्कुल चलाते। जैसे कांग्रेस पार्टी ले लीजिए। कांग्रेस कितने हैं आप बताइए? एक कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, तो कांग्रेस तो है ना। पर वो अलग पार्टी नहीं बना रहा ना शिंदे गुट। नहीं, तो मैं कहता हूं पार्टी का मसला ही नहीं है। जहां महापुरुष है वह पार्टी से तो सब ऊपर हो गए ना। अगर मसला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है, मतलब महात्मा गांधी का, वो सबके हैं। और उनके बेटे क्लेम करने लगे कि इनका कोई नाम नहीं लेगा, इनके नोट पर से फोटो हटवाइए, सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं ही पार्टी बनाऊंगा, मैं ही चुनाव लड़ूंगा, ये नहीं हो सकता। ये बच्चों जैसी बातें हैं इनकी। अब आगे आता हूं, इस देश में लोकतंत्र में इस तरह की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको पसंद आए ना आए, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, आप सरकार में हैं, और जिस तरह का रकस, जिस तरह की अराजकता इन्होंने फैलाई हुई है, पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानक जी, आप बताइए ना, किस तरह, एक चीज बताइए, पिछले दरवाजे से बीजेपी शिवसेना लेड अलायंस को मिला था बहुमत, पिछले दरवाजे से जाकर इन्होंने सरकार बना ली, तो क्या बीजेपी के एमएलए ने इनके घर तोड़ दिए? इनके घरों में आग लगा दी? इसीलिए लगता है वो 30 अभी तक गई नहीं है, 2.5 साल पहले की 30 होती तो इसीलिए आपने मौका देखते ही पकड़ लिया और सरकार गिराने में लग गया। 30 होते तो घर में आग नहीं लगा देते इनकी तरह। 30 ही तो सरकार में तो आग लगा दी ना आपने। कहां लगा दी? और क्या, मतलब मेरा बच्चा बिगड़ गया, जिम्मेदारी पड़ोसी की। कमाल की बात हो गई, इनसे अपने एमएलए रुके अरे आपकी गोद में जाके बैठा है, तो इनकी गलती है ना। आपकी गोद में बैठा है। कैसे दिया? कैसा इंटेलिजेंस है इनका? होम डिपार्टमेंट तो एनसीपी के पास है। 40 एमएलए चले गए, दरवाजा खोल के हवाई जहाज में भी पड़ोसी का बच्चा आपकी गोद में बैठा, तो कौन जिम्मेदार उसके बिगड़ने के लिए? ले जाइए उठा के। आप क्यों गोद में बिठाया? किसी ने नहीं बिठाया। आपने बिठाया ना। एक चीज बताइए, पहले सूरत, उसके बाद गुवाहाटी। एक चीज बताइए, कोई मेहमान बनकर किसी के घर पर, किसी के स्टेट में भी आता है तो क्या उनको भगा देंगे? मेहमान बनकर बैठे वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी तरीके से लड़ना चाहते हैं और उनको अधिकार है। और ये इस देश में कोई नया तो है नहीं। ये सरकार जो थी 5 स्टार होटल में आई थी और वहीं इनका जो है अंत होने का माहौल बना हुआ है। आपको याद होगा अगर वो 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई कर दिए, उसके बाद क्या होगा शिवम, सोचा है आपने? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, अब ठाकरे का गुट आर पार के मूड में आ गया है। बिल्कुल। 2-3 दिन शुरू में वो बैकफुट पर थे, लेकिन अब ऐसा लगता है शरद पवार से ज्ञान लेने के बाद, वकीलों से चर्चा करने के बाद, उन्होंने पूरी रणनीति अब बना ली है। सोमवार शाम 5:30 बजे तक अगर इन 16 बागी विधायकों ने, जिनके नाम डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भेजे गए हैं, अगर ये नहीं आए, जवाब नहीं दिया, तो फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखिए, उसके बाद आपके ये गुवाहाटी में बैठे हैं, इनका क्या होगा? जहां तक इन संबंधित लोगों की बात है, संजय राउत जी की बात है, ये तो हमेशा ही आर पार के मूड में रहते हैं। पिछले 6 महीने की बाइट उठाकर देख लीजिए, अगर 90% में लोगों को गरियाते हुए ही ना दिखे आपको तो बात है। ये तो आज तो डिफरेंस मामला है। दूसरा,
जहां तक बात 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की है, मेरा मानना है कि इस देश में कोर्ट है, संविधान है, तमाम सारी चीजें हैं, डिप्टी स्पीकर भी हैं, जो भी कानून कहेगा उसके हिसाब से आगे जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन हो या ना हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।